हालेलुया। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति को यहाँ पे जोरों से आने दे प्रभु। ये वचन जो आ रहा है दूधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए और उनके जीवन भी बदले प्रभु। हर एक व्यक्ति का हृदय बदल प्रभु, हर एक के मन को बदल प्रभु, हर एक के बंधनों को तोड़ दे प्रभु। और वचन के द्वारा परमेश्वर इनके अंदर विश्वास आने दे, परमेश्वर इनके साथ है प्रभु। परमेश्वर वचन के द्वारा प्रकटीकरण आने दे प्रभु, और वचन इनके अंदर जाने दे प्रभु। स्टोरी को, जो कहानी आज हम सुनने वाले, इस कहानी को इनके अंदर जाने दे और इन्हें सीखने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, इन्हें अनुग्रह दे प्रभु। वचन को सिर्फ सुने नहीं पर वचन पर चले। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन आमेन आमेन। ओके, अब मैं पहला इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं पहले हिंदी में पढ़ती हूँ और फिर हम तीनों इसमें, पहला हिंदी में पढ़ती हूँ मैं। हम पहले वचन को समझेंगे क्या है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। फिरौन के लिए तुम एक महान राजा की तरह होगे और हारून तुम्हारा अधिकृत वक्ता होगा। जो आदेश मैं सदा मैं दे रहा हूँ वह सब कुछ हारून से कहो। तब वह वे बातें जो मैं कह रहा हूँ फिरौन से कहेगा और फिरौन इज़राइल के लोगों को इस देश से जाने देगा। अब हुआ क्या था, देखो। हुआ ऐसे था कि मूसा जो था वो अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता था। ओके, कई बाइबल में लिखा है कि वो स्टैमर करता था, मतलब हकलाता था। उसको सही तरीके से बात करने नहीं आती थी, उसके पास सही शब्द भी नहीं आते थे। इसलिए वो डर गया कि परमेश्वर ने उसे फ़ारो राजा के सामने जाने को बोला है और फ़ारो राजा को बोलने के लिए कहा है कि इजरायली लोगों को छोड़ दो करके। ऐसे वक्त पे जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तुझे जाना पड़ेगा, तो मूसा डर गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू डर मत, मैं तेरे भाई हारून को तेरे साथ भेजूंगा। तू जो भी बोलना है फ़ारो राजा को, तू हारून को बोल, हारून बोलेगा फ़ारो राजा को। समझ में आ रहा है? तो देखो, पर यहाँ से समझ में क्या आता है कि तुम्हारा कोई भी, तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी होने दो, तुम लूले होने दो, लंगड़े होने दो, हकलाने वाले होने दो, अंधे होने दो, अगर परमेश्वर को तुम्हें इस्तेमाल करना है वो कैसे भी तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। अगर आपका हृदय साफ है और अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति हो, तो ध्यान में रखना, परमेश्वर आपका इस्तेमाल आपके डिजेबिलिटीज में भी करेगा। आप हैंडीकैप्ड हो तो भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। मूसा का प्रॉब्लम क्या था? वो बात करने नहीं आती थी उसको, तो परमेश्वर ने क्या बोला? तुझे बात करने नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं हारून को भेजूंगा तेरे साथ। हारून तेरे साथ रहेगा और वो तेरा कौन बनेगा? वक्ता। मतलब तू हारून को बोल, हारून फ़ारो राजा से बोलेगा। समझ में आ रहा है? चलो वापस। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। फिरौन के लिए तुम एक महान राजा की तरह होगे और हारून तुम्हारा अधिकृत वक्ता होगा। समझ में आ रहा है? जो आदेश मैं दे रहा हूँ वह सब कुछ हारून से कहो। तब वे बातें जो मैं कह रहा हूँ फिरौन से कहेगा और फिरौन इज़राइल के लोगों को इस देश से जाने देगा। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या बोला? जो बातें मैं कह रहा हूँ फिरौन से कहेगा। तब वो बातें कौन कहेगा? हारून बोलेगा। जो आदेश मैं दे रहा हूँ वह सब कुछ हारून से कहो। मतलब मूसा से परमेश्वर बात करेगा, मूसा हारून को बोलेगा, हारून किसको बोलेगा? फ़ारो को, और फिर फ़ारो जाने देगा। अब देखो, किंतु मैं फिरौन को हट्टी बनाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? फिरौन को मैं इतने जल्दी तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। फ़ारो राजा को के अंदर मैं उसका हृदय कठोर करूंगा। क्यों? ताकि मेरी महिमा सब लोग देख सके। अगर एक ही बार में उसने सब कुछ दे दिया तो परमेश्वर की महिमा दिखेगी? नहीं दिखेगी। और वहाँ पे उस टाइम पे
हर एक लोग ना अलग अलग भगवान को मानते थे, और इज़राइल का जो परमेश्वर था वो सच्चा परमेश्वर था, और परमेश्वर को दिखाना था कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ और मेरे पास अधिकार है। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसने कहा कि मेरी ताकत मुझे सारे लोगों को दिखानी है। इसलिए मूसा, अब तू जाएगा फ़ारो राजा के पास, पर फ़ारो राजा का हृदय में कठोर करूंगा, वो तुझे जाने नहीं देगा। पर तू निराश मत हो, एक वक्त आएगा जब मैं उसके ऊपर न्याय लाऊंगा, और उससे गले तक लाऊंगा मैं इतना न्याय कि वो तुझे खुद से लात मारकर बाहर निकालेगा। हालेलुया। तो जब तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है ना, शैतान तुम्हें आसानी से दे नहीं रहा है ना, ध्यान में रखो कि इसमें भी कोई परमेश्वर की बड़ी महिमा होने वाली है। आमीन। क्योंकि इतने आसानी से मिल गया तो परमेश्वर की महिमा कहाँ है? पर जब हम मेहनत करके, बहुत मेहनत करके परमेश्वर हमसे वो चीज़ लेता है, तब परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। किंतु मैं फिरौन को हट्टी बनाऊंगा, वह उन बातों को नहीं मानेगा जो तुम कहोगे। तब मैं मिस्र में बहुत से चमत्कार करूंगा। क्या हुआ? बोला कि फ़ारो राजा तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा, पर मैं बहुत सारे चमत्कार करूंगा, और वो चमत्कार के बाद वो तुम्हें छोड़ेगा। और वो चमत्कार का कारण क्या था? चमत्कार का कारण यही था कि सारे देशों के लोगों को इब्रानी परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक ही है और कोई नहीं है, पर ये लोग दूसरे अन्य देवताओं को मानते थे। इसलिए परमेश्वर को दिखाना था कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ और मेरी पहुँच कहाँ तक है, मेरा अधिकार क्या है, मुझे सबको दिखाना है। इसलिए वो बता रहा था कि मैं आप चमत्कार बताऊंगा। ठीक है। किंतु मैं फिरौन को हट्टी बनाऊंगा, यह उन बातों को नहीं मानेगा जो तुम करोगे। तब मैं मिस्र से बहुत से चमत्कार करूंगा, किंतु वह फिर भी नहीं सुनेगा। इसलिए तब मैं मिस्र को बुरी तरह दंड दूंगा। जब फ़ारो राजा नहीं सुनेगा, बाद में मैं क्या करूंगा? मैं दंड लाऊंगा उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? और मैं अपने लोगों को उस देश के बाहर ले चलूंगा। तब मिस्र के लोग जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनके विरुद्ध हो जाऊंगा और वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मैं अपने लोगों को उनके देश से बाहर ले जाऊंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, अब मैं मिस्र देश में चमत्कार करूंगा, और अगले हफ्ते से हम चमत्कार देखना शुरू करेंगे। आज सिर्फ बैकग्राउंड लेके मैं छोड़ रही हूँ, आज ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है। परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए ताकि लोग पूरे वर्ल्ड में सब लोग देख सके कि कौन से बड़े चमत्कार हुए, और जान सकेंगे कि इब्रानी लोगों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ठीक है। और तब मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। इजरायली लोगों को जब बाहर निकलना था तो उनको 430 साल तक वेटिंग पीरियड था। 430 साल वो कैदी थे, मिस्र में कैद में थे, वो उनके ऊपर सत्ताव था 430 साल। जब 430 साल पूरे हुए, परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। समझ में आ रहा है? यूसुफ के यहाँ से जो पीढ़ी वहाँ पे गई थी, मैंने कहा था ना, फैमिन आया था, अकाल आया था, वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो 430 साल तक बंदी में थे, उनके अंडर थे वो, और 430 साल के बाद उन्हें बाहर निकाला। अब आगे, मूसा और हारून ने उन्हें उन बातों का पालन किया जिन्हें यहोवा ने कहा था। इस समय मूसा 80 वर्ष का था और हारून 83 का। जब परमेश्वर का मकसद आया मूसा के जीवन में, परमेश्वर की बुलाहट आई मूसा के जीवन में, मूसा कितने साल का था? 80 साल का। आजकल हम 80 साल में ही मर जाते हैं, पर उस समय लंबे जीते थे ना लोग, बहुत ज़्यादा जीते थे उस समय। 80 साल। आपको पता है 40 साल की उम्र में मूसा भागा था मिदियन में, मिदियन नगर, मैंने कहा ना मिदियन नगर में जहाँ पे उसका ससुर था, वहाँ पर वो भागा, वहाँ पर वो गया, वहाँ पर वो रहने लगा। किसके साथ? उसके ससुर के साथ, और उसकी शादी हो गई वहाँ पे। और वो वहाँ पे 40 साल तक, मतलब 40, जब मूसा 40 साल का था
तब वो मिस्र देश से भागा। क्यों? क्योंकि उसने किसी का खून किया और वो फ़ारो राजा को समझ में आ गया कि इसने खून किया। तो अब उसे पता था, वो फ़ारो राजा, उसने बोला अब मैं इसे मार डालूंगा क्योंकि इसने मिस्र व्यक्ति का खून किया है। इससे फ़ारो राजा को समझ में आया, इसलिए वो वहाँ से भाग गया और वो भाग के कहाँ गया? मिदियन नगर में। वहाँ पर वो, मैंने कहा ना आपको, मैंने स्टोरी बताई, वहाँ पर वो था, उसके बेटियों को ससुर, उसका जो ससुर था, उस वहाँ पे उस जो 7 बेटियाँ थी उनको पानी दिया एंड ऑल। और वहाँ पे उसने सिपोरा करके नाम की एक लड़की थी, उसके साथ मूसा ने शादी की। शादी करने के बाद मूसा का काम क्या था? वो डेट ध्यान में रखना, मैं जो डेट बोल रही हूँ, 40 साल की उम्र में पहला पॉइंट आया कि तू भागेगा। कहाँ भागेगा? मिदियन नगर में। और एग्जैक्टली 40 साल के बाद उसने 40 साल अपने ससुर के यहाँ पे भेड़ बकरियों को चराने का काम किया। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली 40 साल। और 40 साल उसे क्या करना था? भेड़ बकरियों को चराने का था। और भेड़ बकरियों को चराने के बाद 80 साल का जब हुआ, परमेश्वर ने एग्जैक्टली 40 साल के बाद वापस, पहला 40 साल के बाद वो मिदियन नगर में भागा। पहली बुलावट आई उसकी, क्योंकि वहाँ पे क्या करना था उसको काम? भेड़ बकरियों को खिलाना। पर भेड़ बकरियों को खिलाना कोई मामूली काम नहीं था, उसे आगे एक्चुअल इजरायली लोगों को खिलाना था, उसे एक्चुअल इजरायली लोगों की देखभाल करनी थी। इसलिए परमेश्वर ने भेड़ बकरियों की देखभाल कैसे करता है वो दिखाया, उससे सीखा, समझा। और 40 साल भेड़ बकरियों की सेवा करने के बाद उसे पता था कि जंगल के रास्ते क्या है, जंगल में भेड़ बकरियों को लगता है तो क्या करना चाहिए, कैसे पानी का बंदोबस्त करना चाहिए, अगर लगा तो क्या करना चाहिए। परमेश्वर मूसा को 40 साल तक ट्रेनिंग दे रहा था, ताकि परमेश्वर 80 साल के बाद जब परमेश्वर उसे बुलाएगा फ़ारो राजा से बात करने के लिए, और फ़ारो राजा जब उसे छोड़ेगा तो उसके हाथ में अब भेड़ बकरी नहीं होगी, अब असली परमेश्वर के मेमने होंगे। समझ में आ रहा है? परमेश्वर अपने मेमनों के लिए, अपने भेड़ बकरियों के लिए, मतलब उसके लोगों के लिए बहुत प्रेम करता है, और इसीलिए वो चरवाहों को ट्रेनिंग देता है। समझ में आ रहा है? जो लोग पास्टर्स, जो लोग, आप लोग कौन है? परमेश्वर की मेमने हो, ओके? तो परमेश्वर के बच्चे हो आप। तो अभी मैं पास्टर हूँ, तो मुझे परमेश्वर ट्रेनिंग देगा कि तेरे बच्चों के ख्याल कैसा रखना है। तो 40 साल तक जो मूसा कर रहा था भेड़ बकरी को संभालने का काम, वो क्या ऐसे ही नहीं था? परमेश्वर उसे कुछ भी काम दे सकता था और दूसरा काम दे सकता था ना, पर परमेश्वर ने नहीं दिया, भेड़ बकरी को चराने का काम दिया। क्यों? क्योंकि भेड़ बकरी का ख्याल तू रखेगा, जितना अच्छी तरह से रखेगा उतने ही मेरे बच्चों का तू ख्याल रखेगा। इसीलिए दाऊद के लिए भी क्या था? भेड़ बकरी का काम पहले दिया था। दाऊद को बोला तो तू पहले मेरे भेड़ बकरियों को संभाल के दिखा, अगर तू मेरे भेड़ बकरियों को संभालने में योग्य रहा तो ही मैं तुझे राजा बनाऊंगा, वरना कोई ऐसा राजा बनता है? दाऊद के सामने, अपने भेड़ के सामने कौन आया? पहला भालू आया, भालू ने भेड़ को लेकर गया, दाऊद ने भालू को फाड़ दिया। फिर शेर को लाया, शेर ने उसके मेमने को लिया, शेर को फाड़ा, अपने मेमने को लिया अपने हाथ में कि तू मेरा मेमना चोरी नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, वो मेरा मेमना है। ऐसे ही जब परमेश्वर ने देखा वो अपनी भेड़ की रखवाली इतना अच्छा कर रहा है, तो मेरे लोगों की रखवाली क्या करेगा? वो भागेगा नहीं। शेर आएगा तो भागेगा नहीं, भालू आएगा तो भागेगा नहीं। और यही देख के परमेश्वर ने बोला अब दाऊद मैं तुझे राजा बनाऊंगा, इज़राइल का राजा। और सीधी सिंपल बात नहीं है इज़राइल का राजा बनना। परमेश्वर के लोगों के लिए केयर करना छोटी बात नहीं है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है कि जो अपने जान पे परमेश्वर बोलता है सही चरवा वो होता है जो अपने भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे दे, कि भेड़ों को कुछ ना हो जाए, मेरी जान चली जाए बस चलेगा, पर मेरे भेड़ों को कुछ नहीं होनी चाहिए। वो अच्छा चरवा है। और यही ट्रेनिंग किसको दी जा रही थी? मूसा को। तो मूसा को ट्रेनिंग, ध्यान में रखना, ये 40 जो नंबर है ना, वेरी सिग्निफिकेंट नंबर है। 40 ईयर्स में आपको बुलाहट आती है परमेश्वर की। बहुत बार आप बाइबल में देखोगे लोगों को 40 उम्र में बुलाहट आई है,
परमेश्वर के काम करने की। तो 40 साल की इसमें वो कहाँ से भागा? मिस्र से भागा, मिदियन में, और 40 साल वहाँ पे काम किया। तो 80 साल की उम्र में वापस कॉलिंग क्या आया? फ़ारो राजा के सामने खड़े होके इजरायली लोगों को निकालना है। अब उसके पास भेड़ कितनी होगी? 400-500 भेड़ होंगे उसके पास। अब इजरायली लोगों को 40 साल तक उसने 400-500 भेड़ को संभाला होगा, चलो 200 भेड़ को संभाला होगा, चलो 40 साल तक। अब उसको 20 लाख लोगों को संभालना था। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको कभी भी प्रमोशन नहीं देगा जब तक आपको पहले इसमें टेस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको परमेश्वर बुलाहट मिनिस्ट्री का कॉलिंग दे रहा है तो पहला वो देखेगा भाई ये काम कैसा करता है। अगर तुम्हारे काम में दम है तो परमेश्वर तुम्हें मिनिस्ट्री के कॉलिंग में बुलाएगा कि अब यहाँ पे आके काम कर। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हें परमेश्वर मिनिस्ट्री के कॉलिंग में बुला रहा है 40 ईयर्स, तो परमेश्वर बोलेगा कि चलो अब तूने यहाँ पे काम बहुत कर लिया, अब 40 ईयर्स हो गए, अब मिनिस्ट्री में आ जाओ। तो परमेश्वर ने क्या किया? फ़ारो को बोला चल अभी भेड़ बकरियों को छोड़, अब मेरे मेमनों को संभालने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। मूसा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके द्वारा इतने बड़े बड़े चमत्कार होंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर उसके द्वारा करेगा। समझ में आ रहा है? आगे पढ़ते हैं, चलो। मूसा की लाठी का सांप बनना। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फिरौन तुमसे तुम्हारी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए कहेगा, वह तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए कहेगा। तुम हारून से उसकी लाठी ज़मीन पर फेंकना और फेंकने को कहना। जिस समय फिरौन देख रहा होगा तब लाठी सांप बन जाएगी। देखो, परमेश्वर को पता था कि मूसा जाएगा तब फ़ारो राजा यकीन नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? जब फ़ारो से तू बात करेगा ना, उससे कुछ प्रूफ देना पड़ेगा तुझे कि बाबा तू परमेश्वर की ओर से है। तो क्या करना? तेरी लाठी नीचे फेंकना। लाठी जब तू नीचे फेंकेगा तो वो सांप बन जाएगा। इसलिए मूसा और हारून फिरौन के पास गए और यहोवा की आज्ञा का पालन किया। हारून ने अपनी लाठी नीचे फेंकी। फिरौन और उसके अधिकारियों के देखते देखते लाठी सांप बन गया। हालेलुया। आप लाठी फेंको नीचे, अंदर की काठी लो, फेंक के बताओ सांप होता है क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने तुम्हें दिया नहीं है, उसके पास था। तो क्या हुआ? लाठी फेंका और वो क्या बन गया? सांप। सी भाई, ये ना नॉर्मल चीजें नहीं है कि लाठी फेंकी और सांप बन गया। ये परमेश्वर के चमत्कार को दिखाता है। समझ में आ रहा है? लाठी फेंकी और सांप बन गया। अब इसलिए फिरौन ने अपनी गुणों पुरुषों और जादूगरों को बुलाया। इन लोगों ने अपने रहस्य चातुर्य का उपयोग किया और वे भी हारून के समान कर सके। अब फिरौन फ़ारो राजा देखो कम नहीं था, उसके अंदर कौन था? शैतान, लूसीफर। तो उसने क्या बोला? तो देखो, शैतान हमेशा आपके साथ कॉम्पीट करेगा। जब आप परमेश्वर के कुछ चीज़ें करके बताओगे ना, तो शैतान दूसरे लोगों को खड़ा करेगा उसके जैसे कंपटीशन में उतरने के लिए। आजकल तुम्हें डजन में लोग मिलेंगे, हाँ, डजन में चंगाई चमत्कार करने वाले पास्टर्स मिलेंगे, पर वो चंगाई चमत्कार करने वाले जो पास्टर्स हैं वो किसकी मदद लेके चंगाई चमत्कार करते हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी है। वो शैतान की मदद लेके करते हैं, बट परमेश्वर अपना व्यक्ति खड़ा करेगा जो एक्चुअल परमेश्वर की मदद से करता है। समझ में आ रहा है? बाल के जो प्रॉफिट्स थे, भविष्यवक्ता थे, वो भी ऐसे ही काम करते थे। तब एलाइजा ने क्या बोला? कौन किसका सच्चा परमेश्वर है हम देखते हैं। तो उसने क्या किया? लकड़े लाए, लकड़े के ऊपर केरोसिन डाला, पेट्रोल डाला, और उसने बोला चलो अब तुम अगर सच्चे परमेश्वर के भक्त हो, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो तुम तुम्हारे परमेश्वर को बुलाओ और ये आग अपने आप लकड़े पे लग जाएगी। और वो बुलाने लगे। सुबह से शाम हो गई पर वो लकड़े जले नहीं। लकड़े लाए थे, उसके ऊपर आग केरोसिन डाला था, पर वो लकड़े
जले नहीं। क्यों? उसने बोला भाई एलाइजा ऐसा प्रॉफिट था ना, वो आमने सामने करने वाला प्रॉफिट था। अगर तुम तुम बोलते हो ना तुम्हारा परमेश्वर करेगा, तो मैं मेरे परमेश्वर का देखता हूँ कौन किसका परमेश्वर सही है वो मैं बताता हूँ। बाल के 400 भविष्यवक्ता थे, 400 भविष्यवक्ता नाच रहे थे वो लकड़ियों के आजू बाजू में, वो मांग रहे थे ए कौन ये आने दे, फायर आने दे, फायर आने दे, आग लगने दे, आग लगने दे। आग लगी नहीं, सुबह से शाम हो गई। वेरी गुड, इसको तो समझ रहा है सब लोग मुंह बैठ के, मतलब इसको समझ रहा है स्टोरी। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। और बाल ने एलाइजा हंसने लगा और एलाइजा बोलने लगा और जोर से चिल्लाओ, शायद तुम्हारे परमेश्वर को सुनाई नहीं देता है ना, तुम्हारे परमेश्वर को सुनाई नहीं देता। और जोर से डांस करो भाई, डांस करो। और सुनो सुनो, अब बोलो परमेश्वर को, तुम्हारा परमेश्वर कोई है, भगवान है तो उसको बोलो लकड़ी में आग लगाने के लिए। और जोर से बोलो, शायद तुम्हारा परमेश्वर कुछ और काम कर रहा है। और नाचने लगे वो लोग लकड़ियों के आजू बाजू में, लकड़ियों के आजू बाजू में सुबह से शाम हो गई, नाचते रहे। वो लकड़ी को आगे नहीं लगी। और फिर एलाइजा ने बोला तेरा काम धंधे हो गए तुम्हारे, सुबह से शाम तक हो गया कि और चिल्लाना है या कुछ और काम कर रहा है तुम्हारा परमेश्वर? हो गया ना, अभी तुम्हारा टाइम समाप्त, अब मैं करता हूँ। और उसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर इन लकड़ियों में आग लगने दे। और फटाक से स्वर्ग से आग उतरी और लकड़ी जल गई। हालेलुया। ये सारी स्टोरीज हम लेंगे पर अभी नहीं, जब मुझे परमेश्वर परमिशन देगा तब। और सच्चा परमेश्वर कौन था? हमारा इज़राइल का परमेश्वर यीशु। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर कौन है? अब जब सच्चा परमेश्वर यीशु है, परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तब एलाइजा ने बोला ये सारे झूठे भविष्यवक्ताओं को मार डालो। और वो 400 भविष्यवक्ताओं को मार डाला गया। अब वही स्टोरी यहाँ पे वैसे ही रिपीट हो रही है, पर यहाँ पे फ़ारो राजा ने क्या किया? फ़ारो राजा ने मूसा और हारून को बोला भाई तू लाठी फेंक के सांप बनाता है, मैं मेरे जादूगरों को भी बुलाता हूँ, मेरे जादूगर भी तेरे जैसे ही काम करेंगे। तो उसने बोला, उसके जादूगर आए और उसके जादूगर ने भी क्या कुछ किया, और उन्होंने भी लाठी फेंकी और उन्होंने भी सांप बनाया। अब निराश मत हो, आगे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, निराश नहीं होने का, अभी बहुत पिक्चर बाकी है, रुक जरा। फिरौन ने मूसा और हारून की बात सुनने से मना कर दिया। ओके, ओके। किंतु हारून की लाठी ने उन लाठियों को खा डाला। देखो 12वां वचन हम देखेंगे। इसलिए फिरौन ने अपने गुना पुरुषों और जादूगरों को बुलाया। इन लोगों ने अपने रहस्य चातुर्य का उपयोग किया और वे भी हारून के समान कर सके। हारून के समान क्या कर सके? उन्होंने अपनी लाठी फेंकी और लाठी से सांप बनाया। अब देखो दोनों के सांप वहां पे थे, उनके भी सांप थे और हारून का भी सांप था। अब देखो उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वे सांप बन गई, किंतु हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को खा डाला। हालेलुया। परमेश्वर के सांप ने शैतान के सांप को खा डाला। अभ्यास, हाँ वेरी गुड। अभी पिक्चर समाप्त हुआ। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वे सांप बन गई, किंतु हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को खा डाला। फिरौन फिर भी लोगों को जाना मना कर दिया। यह वैसे ही हुआ जैसे यहोवा ने कहा था। फिरौन ने मूसा और हारून की बातें सुनने से मना कर दिया। देखो इतना बड़ा चमत्कार उसको दिखाया। किसको दिखाया? फ़ारो को, कि लाठी फेंकी सांप बन गया। उसने बोला तू क्या सांप, क्या हम मेरे जादूगर क्या कम है? मैं मेरे जादूगर को भी बुलाता हूँ, मेरे जादूगर भी लाठी फेंकेंगे और सांप बनाएंगे। सबके सांप बन गए भाई, इसके भी सांप बन गए और हारून का भी सांप। पर हारून के सांप पावरफुल था, उसने मूसा फ़ारो राजा के जादूगरों के सांप को खा डाला। आमीन। पर इसके वजह से क्या हुआ? फ़ारो राजा का हृदय कठोर हुआ। उसने बोला मैं जाने नहीं दूंगा। और अब आगे अगले हफ्ते से अब जो 10 विपत्तियां परमेश्वर ने जो लाई ना, वो अब देखेंगे अगले हफ्ते से। अभी ये वचन मैं इंग्लिश और मराठी में पढ़ती हूँ और बाद में ये ख़त्म, ठीक है? फिर हम अगले हफ्ते से ये देखेंगे।
ओके, देन द लॉ, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ एक्सोडस 7। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, निर्गमन ना, निर्गमन 7 था। अभी मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ और बाद में मराठी में निकाल के लिखो। निर्गम 7 1 से 13, एक्सोडस 7 1 to 13। Then the Lord said to Moses, see, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet. You are to say everything I command you, and your brother Aaron is to tell Pharaoh to let the Israelites go out of his country. But I will harden Pharaoh's heart, and I will harden Pharaoh's heart. And though I multiply my signs and wonders in Egypt, he will not listen to you. Then I will lay my hand on Egypt, and with mighty acts of judgment I will bring out my divisions, my people, the Israelites. And the Egyptians will know that I am the Lord, when I stretch out my hand against Egypt and bring the Israelites out of it. Moses and Aaron did just as the Lord commanded them. Moses was 80 years old and Aaron 83 when they spoke to Pharaoh. Aaron's staff becomes a snake. The Lord said to Moses and Aaron, when Pharaoh says to you, perform a miracle, then say to Aaron, take your staff and throw it down before Pharaoh, and it will become a snake. So Moses and Aaron went to Pharaoh and did just as the Lord commanded. Aaron threw his staff down in front of Pharaoh and his officials, and it became a snake. Pharaoh then summoned wise men and sorcerers, and the Egyptian magicians also did the same things by their secret arts. Each one threw down his staff, and it became a snake. But Aaron's staff swallowed up their staffs. Yet Pharaoh's heart became hard, and he would not listen to them, just as the Lord had said. ठीक है, अब मैं मराठी में पढ़ रही हूँ. निर्गम 7 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, मी तुझ्याबरोबर असेन, मी तुला फॅरोसाठी देव असे केले आहे, आणि अहरोन हा तुझा संदेष्टा होईल. मी तुला सांगतो ते सर्व तू अहरोनाला सांग. मग माझे सर्व बोलणे तो फॅरोला सांगेल, आणि मग फॅरो इस्रायल लोकांना हा देश सोडून जाऊ देईल. परंतु मी फॅरोचे मन कठोर करीन. मग मी मिसरमध्ये अनेक चमत्कार दाखवीन, तरीही फॅरो ऐकणार नाही. तेव्हा मग मी मिसरच्या लोकांना जबर शिक्षा करीन, आणि त्या देशातून माझ्या सर्व लोकांना मी बाहेर काढीन. तेव्हा मिसरच्या लोकांना समजेल की मी परमेश्वर आहे. मी मिसरच्या लोकांविरुद्ध जाईन, आणि मग त्यांना कळेल की मी परमेश्वर आहे. मग मी माझ्या लोकांना त्यांच्या देशातून बाहेर घेऊन जाईन. मग मोशे व अहरोन यांनी परमेश्वराच्या आज्ञाप्रमाणे केले. ते फॅरो बरोबर बोलले. तेव्हा मोशे 80 वर्षाचा व अहरोन 83 वर्षाचा होता. मोशाच्या काठीचा साप होतो. परमेश्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, फॅरो तुम्हाला मी पाठविल्याचा पुरावा म्हणून एखादा चमत्कार करून तुमचे सामर्थ्य दाखवण्याविषयी विचारेल, तेव्हा अहरोनाला आपली काठी जमिनीवर टाकण्यास सांग, म्हणजे फॅरोच्या देखत त्या काठीचा साप होईल. तेव्हा मोशे व अहरोन परमेश्वराच्या आज्ञाप्रमाणे फॅरोकडे गेले. अहरोनाने आपली काठी जमिनीवर टाकली. तेव्हा फॅरो व त्याचे सेवक यांच्या देखत त्या काठीचा साप झाला. तेव्हा फॅरो राजाने आपले जाणते व मांत्रिक बोलवले. तेव्हा मिसरच्या त्या जादूगारांनी आपल्या मंत्रतंत्राच्या जोरावर अहरोनाप्रमाणे केले. त्यांनीही आपल्या काठ्या जमिनीवर टाकल्या. तेव्हा त्यांचेही साप झाले. परंतु अहरोनाच्या काठीने
काठीच्या सापाने त्यांचे साप गिळून टाकले. हालेलुया. तरीही परमेश्वराने सांगितल्याप्रमाणे फॅरोचे मन कठोर झाले आणि त्याने मोशे व अहरोन यांचे ऐकले नाही व इस्रायल लोकांना जाऊ दिले नहीं. कळलं? तो यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं. मैं एक्स्ट्रा लेने वाली नहीं हूँ. और आगे से हम परमेश्वर के न्याय को देखने वाले हैं. ठीक है. अब जो है वो 10 विपत्ति शुरू होने वाली है. ओके. क्योंकि फैरो राजा का हृदय क्या हुआ है? कठोर हुआ है. तो इसलिए परमेश्वर अब 10 विपत्तियों को लाने वाला है. और इस 10 विपत्ति बहुत स्ट्रैटेजिक विपत्तियाँ थी. मतलब बहुत ही ऐसी विपत्तियाँ थी कि जो लगने वाली थी. पता है, कई बार हम लोग बोलते हैं ना, ऐसी जगह मारो जो लगेगा. तो परमेश्वर ने मिस्री लोगों को ऐसे जगह मारा जो उनको लग रहा था. आगे चल के हम वो देखने वाले. पर इतना समझा आपको? ठीक है. अभी हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं. हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे. वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है. हम प्रेयर करेंगे. परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, आज के वचन की स्टोरी मुझे सिखाने के लिए मदद की, इसलिए धन्यवाद प्रभु. जिन जिन लोगों ने ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें अनुग्रह दे कि इस वचन को, इस स्टोरी को याद रखे और इस प्रकटीकरण समझे प्रभु. और परमेश्वर अपना हृदय भी, अपना जीवन भी उस प्रकार बदले प्रभु. वो जाने कि परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन यीशु है प्रभु. मैं परमेश्वर मांगती हूँ प्रभु, हर एक को वचन पर चलने वाला बना. सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं, पर वचन पर चलने वाला बना प्रभु. यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर. हर एक के जीवन में भरपूरता ला प्रभु. हर एक के जीवन को बदल, हर एक के जीवन में उद्धार आने दे प्रभु. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.